हेलो डियर फ्रेंड। आज हम करने जा रहे हैं पैसेज। यह पैसेज एमपी बोर्ड 2015 में आया हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं इस पैसेज को किस तरह से हम करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, पैसेज पढ़ने के बाद आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व भी करना होगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया है, ममता हैज़ बीन स्टडिंग इन आ स्मॉल स्कूल। हैज़ बीन लगता है तो क्या होता है, हैज़ बीन कंटिन्यूस की दर्शा रहा है। कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी ममता स्टडी कर रही है इन आ स्मॉल स्कूल। किसमें, मैं के सेंस में इन लगाया, इन आ स्मॉल स्कूल यानी एक छोटे से स्कूल में। ठीक है, इन द नियर बाय टाउन। नियर बाय का यूज़ कहाँ किया जाता है, पास के सेंस में, जो कहाँ है उसके टाउन मतलब जहाँ भी वो रहती है उसके बाजू में है, नेक्स्ट टू है, ठीक है, बिसाइड है। ठीक है, टिल देन यानी कब तक, तब तक पढ़ रही है, तब तक पढ़ रही है। फिर आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। एज यानी जैसे कि सेंस में भी किया जाता है, क्योंकि के सेंस में भी एज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं किस सेंस में किया गया। एज हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी वन ऑफ द पब्लिक स्कूल। तो यहाँ क्योंकि के सेंस में किया गया, क्योंकि उसके यानी हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता कुड नॉट अफोर्ड, अफोर्ड यानी मतलब नहीं, पैसे जुटा नहीं सकते थे। ठीक, कुड नॉट सेंड हर टू एनी वन ऑफ द पब्लिक स्कूल। उनके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए वे उसे कहाँ नहीं भेज पा रहे हैं, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं। अफोर्ड यानी योग्य नहीं है। ठीक है, योग्य नहीं है कहाँ भेजने के, सेंड टू एनी वन, एनी वन यानी किसी भी ऑफ द पब्लिक स्कूल्स। ठीक है, फिर इन द सिटी यानी सिटी के किसी भी पब्लिक स्कूल में भेजने के की उनकी क्षमता नहीं है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। इट वाज, फिर आगे देख लेते हैं, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप। क्या, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप सी हैड बोर्न फ्रॉम आ ट्रस्ट। ठीक है, इट वाज ओनली मतलब वह उस स्कूल में पढ़ रही थी, तो ये कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। इट वाज ओनली वह थी केवल, बिकॉज ऑफ यानी की वजह से, द स्कॉलरशिप यानी स्कॉलरशिप की वजह से। सी हैड बोर्न फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, किसी स्रोत से हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम। तो क्या लिखा है, उसने क्या जीता था, उसने स्कॉलरशिप जीती थी किसी ट्रस्ट से। तो जीती थी मतलब जीत चुकी थी, परफेक्ट है पास्ट का। ठीक है, इसलिए क्या लगा है, हेड और हेड के साथ बोन, और फ्रॉम कब लगाते हैं, किसी स्रोत से अपने कुछ प्राप्त होता है, इसलिए क्या लगा है, फ्रॉम अ ट्रस्ट यानी किसी संस्था या किसी भी ट्रस्ट होगा उससे उसने स्कॉलरशिप ली थी, उसी के बेस पर वो उस स्कूल में पढ़ रही थी। ठीक है, क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ यानी उसी की वजह से, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू उसका मतलब होता है की वजह से, या ठीक है, तो उसी की वजह मतलब स्कॉलरशिप की वजह से। फिर आगे देखते हैं, दैट, दैट किसके लिए लगाया है, स्कॉलरशिप के लिए लगाया। दैट इट हैड बीन पॉसिबल फॉर हर टू ज्वाइन दिस रेपुटेड, क्या, रेपुटेड कॉन्वेंट स्कूल। तो इट हैड बीन यानी यह रहा था, पॉसिबल है संभव रहा था, फॉर हर यानी उसके लिए, फॉर क्या यूज, कैसा यूज हो रहा, के लिए के सेंस में। हर किसके लिए लगाया गया है, ममता के लिए। टू ज्वाइन, ज्वाइन यानी दाखिला लेना है। ठीक है, जो अपन स्कूल में ज्वाइनिंग लेते हैं, एडमिट होते हैं, तो उसे दाखिला लेना कहते हैं, एडमिशन लेते हैं। ठीक है, टू रेपुटेड कॉन्वेंट स्कूल, रेपुटेड यानी प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूल। ठीक है, तो स्कॉलरशिप ही जिम्मेदार थी, उसी की वजह से उसने एक प्रतिष्ठित स्कूल में क्या लिया था, ज्वाइन हुई थी या एडमिशन लिया, कुछ भी। फिर आगे देखते हैं, बीइंग अवे फ्रॉम होम, बीइंग यानी होना, और यहाँ नाउन के तौर पे किया गया तो होने। बीइंग अवे फ्रॉम होम यानी घर से दूर होने पर। ठीक है, या घर से दूर होने के बाद। फ्रॉम यानी से के सेंस में, फ्रॉम होम यानी घर से, अवे यानी दूर। फिर इन अ होटल, ठीक है, इन अ होटल यानी एक होटल में। ठीक है, सी अर्नड फॉर
सम फ्रेंड्स, देखो अर्न का मतलब होता है आपको अपने फ्रेंडों की याद आ रही है। लाल से सी अर्न फॉर सम फ्रेंड, वह अपने कुछ फ्रेंडों को याद कर रही थी। कहाँ पहुँच गई, अब वह घर से दूर हो गई, कहीं होटल में है, ठीक है, इसलिए वह अपने फ्रेंडों को याद कर रही, सम फ्रेंड यानी कुछ मित्रों को याद कर रही। बट लेकिन टिल नाउ यानी अब तक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूजेज। मोस्ट ऑफ द गर्ल यानी बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं, ये हॉस्टल होगा जहाँ तक है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऐसी हैं हैड रिफ्यूजेज, जो मना कर चुकी हैं। रिफ्यूज यानी मना कर देना या इनकार कर देना। टू एक्सेप्ट यानी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया बहुत सारी गर्ल्स ने। कहाँ है जो, इन आ स्मॉल टाउन गर्ल, क्यों कर दिया, क्योंकि वह एक स्मॉल टाउन यानी छोटे गांव की गर्ल्स है। ममता है उसके बारे में। एज थिर फ्रेंड, एक थिर फ्रेंड के तौर पर, एज मतलब के तौर पर, शुरू से देखते थे। बट टिल नाउ यानी लेकिन अभी तक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूजेड यानी उन्होंने मना कर दिया। टू एक्सेप्ट यानी उसे स्वीकार करना। अ स्मॉल टाउन गर्ल, क्योंकि वह एक स्मॉल टाउन की गर्ल थी। एज थिर फ्रेंड, एक मित्र के तौर पर। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यानी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम, यानी जो वो स्कूल है उसकी अधिकांश लड़कियां केम फ्रॉम का मतलब बिलोंग करती हैं। फ्रॉम रिच फैमिली, कहाँ से बिलोंग करती हैं, अमीर आदमी यानी रिच यानी होते अमीर, और फैमिली यानी अमीर परिवारों से बिलोंग करती हैं। जो भी हॉस्टल में लड़कियां रह रही हैं ममता के अलावा, वो अमीर परिवार से बिलोंग करती हैं। फिर दे ट्रीटेड हर यानी बे ममता के साथ कैसा व्यवहार करती, ट्रीट यानी व्यवहार करना। एज अनवेलकम गेस्ट, अनवेलकम गेस्ट, गेस्ट यानी क्या होता है, अतिथि, और अनवेलकम यानी ऐसा गेस्ट जिसका कोई स्वागत सत्कार कुछ भी नहीं, मतलब एक कह सकते हैं कि परिपूर्ण तरीके से उसे स्वीकार नहीं किया था, इसलिए बुरी तरीके से उसे बुरा गेस्ट माना जाता है ममता को उनकी दृष्टि से, क्योंकि वो अमीर परिवार से हैं। गेस्ट बाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड। अब ऐसा क्यों करती हैं, अनवेलकम गेस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि वह जो थी लो स्टेटस की थी ममता, किसकी तुलना में, बाय देयर स्टैंडर्ड यानी उन लोगों के स्टैंडर्ड की तुलना में। वो अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं इसलिए उनका स्टैंडर्ड पूरा हाई लेवल था, किंतु ममता का स्टैंडर्ड, क्योंकि वह गरीब परिवार से थी, इस स्टैंडर्ड उच्च नहीं था, इसलिए वो जो लड़कियां थीं उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। तो हमने देखा कि ममता हैज़ बीन स्टडिंग इन स्मॉल स्कूल, एक छोटे स्कूल में पढ़ती है, इन द नियर बाय टाउन टिल देन, तब तक, एज हर पेरेंट्स, क्योंकि उसके माता पिता कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी वन ऑफ द पब्लिक स्कूल, क्योंकि उसके माता पिता के पास किसी अन्य स्कूल में उसे भेजने की क्षमता नहीं है। इन द सिटी यानी सिटी के किसी भी स्कूल में। इट वाज ओनली बिकॉज, है केवल, बिकॉज ऑफ यानी की वजह से, इन बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप की वजह से, सी हैड बोर्न फ्रॉम अ ट्रस्ट, जो कि उसने एक ट्रस्ट से जीती थी, दैट इट हैड बीन पॉसिबल, उसकी वजह से संभव हुआ था, फॉर हर, उसके लिए, टू ज्वाइन दिस रिपूटेड कॉन्वेंट स्कूल, यानी स्कॉलरशिप की वजह से वह इस रिपूटेड यानी क्या होता है, प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूल में ज्वाइन हुई थी। ठीक है, बीइंग अवे फ्रॉम होम, होम से या घर से दूर होने के बाद, इन अ हॉस्टल या होटल लिखा है उसमें, हॉस्टल या होटल, ठीक है। सी अर्न फॉर सम फ्रेंड यानी उसे अपने कुछ मित्रों की याद आई या उन्हें याद करने लगी। बट टिल नाउ, लेकिन अब तक, टिल नाउ यानी अब तक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूजेड टू एक्सेप्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल, यानी बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी उन्होंने उसे स्वीकार करने, एक स्मॉल टाउन की लड़की को स्वीकार करने से मना कर दिया था, इसलिए क्या हुआ, परफेक्ट हुआ पास्ट का। एज थिर फ्रेंड, एक मित्र की तरह स्वीकार करना मना कर दिया था। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिली, और जो हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां रह रही थी वो किस रिच फैमिली से बिलोंग करती। दे ट्रीटेड हर एज अनवेलकम गेस्ट बाज टू लो इन स्टेटस वाई देयर स्टैंडर्ड। अब ममता, क्वेश्चन देखते हैं। ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ, कहाँ करती है स्टडी, एक स्मॉल स्कूल में, ठीक है। फिर अगला क्या है, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो यह लेसन कहाँ से लिया गया है, आप अपनी किताब में पढ़ोगे, द न्यू प्लेयर इन द टीम, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ममता कुड नॉट ज्वाइन एनी पब्लिक स्कूल बिकॉज, किस वजह से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पिताजी या माता पिता, हर पेरेंट्स
could not afford to send her to school। ठीक है, अब why did the girls in school avoid ममताज कंपनी, तो ये आप खुद निकालोगे उससे। ठीक है, पैराग्राफ से आप देखेंगे, अब ये आंसर आपको स्वयं को करना है। तो इस तरह हमने ये पैसेज किया। ठीक है, इसी तरह हम आगे कुछ पैसेज करेंगे। यह 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।